हेलो एवरीवन। सो भाई कैसे हमारी क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। तो भाई सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम पे। क्या हाल चाल है? यस, वेलकम बैक। और भाई आज की इस लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को वन शॉट के अंदर। क्या हाल चाल है भाई? एंड वेलकम टू द वन शॉट सीरीज, येट अनदर चैप्टर। हेलो 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 बच्चों पार्टी, क्या हाल है? और भाई कल जो होता है क्या होने वाला है? कल होने वाला है भाई आपका, हाँ जी, कल है आपका जो होता है वो कंप्लीट हिस्ट्री का एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और फिर परसों हमारी ज्योग्राफी बिगिन है, ठीक है? परसों से हमारी ज्योग्राफी विल बिगिन। यस, हेलो भाई वर्षा। एंड क्विज नहीं होगा, मतलब वैसे वाला क्विज जिसमें तुम लोग चैट में आंसर देते हो। तो मेरी डीपी कैसी लग रही? बेस्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए सर, मेरा 90 में 87 आया, लेकिन 100 में ऐसे 90 की डिसिप्लिन का नंबर काट लिया। अरे रे रे रे, ऐसी बात है क्या? चलो फिलहाल प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को किसने अभी तक नहीं पढ़ा है, जल्दी से बता दो। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को किसने अभी तक नहीं पढ़ा है? हेलो भाई अंकज कुमार, वेलकम। गुड न्यूज है सर, बताइए। हाँ, एक न्यूज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एमवाइब ऐप के ऊपर, जो आपका एमवाइब का ऐप है उसके ऊपर अब स्पेशल क्लासेस वगैरह का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास में, और न्यू बैचेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक कि भाई अब जो होता है वहाँ पे अब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे अब स्पेशल क्लासेस वगैरह भी है। मतलब तुम्हारा वो जो 3 डेज का पहले ट्रायल वगैरह चलता था ना, तो वो जो होता है अब खत्म होने के बाद भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? या सर गुड न्यूज है सर, आई एम हैप्पी। बताइए भाई क्या गुड न्यूज है? चलो फिलहाल स्टार्ट करें विद द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ज्यादा लोगों को ये मुश्किल चैप्टर लगता है और बहुत अच्छा मार्क्स से सीबीएसई इसको पूछता भी है, लेकिन भैया आज की इस क्लास के बाद में ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा दिलो दिमाग में सेट होगा अगर तुम ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे। मेरे एसएसटी में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आए हैं, 100/100। क्या बात है, शेष राम बचा, वेलकम, दैट्स ग्रेट। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब ये तो आपका हाफ ईयरली हो गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो मेन वाला है दैट इज अवर एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड का हमें मेन टारगेट लेके चलना है। ओके चलो जी, फिलहाल हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। या हम चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। मैं अपने नोट्स से इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी? आपको ये नोट्स जो होता है यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाएंगे, आप बस ये वाला नाम डाल दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे वैसे पड़ा हुआ है। चलो भाई स्टार्ट करें चैप्टर को। रेडी? ओके एवरीवन, आइए भाई। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। चलो जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करें या? तो भैया आप जरा कहानी को चालू करो, कहानी को सुनो और समझो, ठीक है? कहानी को चालू करना है, हमें सुनना है, समझना है, एंड करना है, ठीक है? हाँ, अब जो होता है कहानी को चालू करते हैं उससे पहले जरा मैं कुछ बना लेता हूँ, ठीक है? वेट अ मिनट, मैं कुछ बनाता हूँ। कुछ चीजें तो मैं वैसे भी बताऊंगा बना के, ठीक है? जैसे कि तुम्हारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना बात? आओ यप, लेट्स गो। सो कुछ चीजें बना के कुछ चीजें हम वैसे करके बताएंगे, ठीक है? सबसे पहली बात, आपका फर्स्टली प्रिंट आपका स्टार्ट हुआ है कहां से? प्रिंट चालू हुआ है आपका चाइना से, ठीक है? चाइना, जापान एंड कोरिया ने अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को डेवलप करा है, ठीक है? और वो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी थी? जो कि सिस्टम था हमारा काय का? सिस्टम था ऑफ हैंड प्रिंटिंग का, ठीक है? सिस्टम काय का था? सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, ठीक है? सबसे अर्लीस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय द आपका जो होता है चाइना एंड कोरिया। ये लोग हाथों से प्रिंट करा करते थे। हाथों से प्रिंट करने का या सही नोट्स हैं आपके? क्यों, क्या हुआ भाई? हाँ जी, यही मेरे नोट्स हैं।
तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इनकी जो होता है सबसे पहले क्या कहते हैं, कहाँ डेवलप हुई है, चाइना में डेवलप हुई है। ये लोग जो होता है वो हाथों से प्रिंट करा करते थे। हाथों से प्रिंट करने का सेंस मतलब हाथों से लिख लिख के प्रिंट करने का नहीं, ये लोग इस्तेमाल करा करते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम का। अब सर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या है सर, जरा समझाएंगे हमको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या है? बिल्कुल समझाते हैं, देखो बड़ा ही आसान सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम। अगर आप ये जानते हो कि भैया क्या कहते हैं वुड क्या होता है, ठीक है, वुड का ब्लॉक मान लो, एक वुड का ब्लॉक मान लो, एक मान लो एक ये क्या है, एक ये वुड का ब्लॉक है, ओके, एक ये वुड का ब्लॉक है। अब इस वुड के ब्लॉक पे ये क्या है, एक ये वुड का ब्लॉक है। अब इस वुड के ब्लॉक पे एक मिरर इमेज होगी उभरी हुई वुड की, ठीक है, एक मिरर इमेज होगी उभरी हुई वुड की, किसकी, लेटर की। लेटर की क्या होगी, लेटर की मिरर इमेज होगी इस वुड के ब्लॉक पे उभरी हुई। अब मैं लेके आऊंगा क्या, मैं लेके आऊंगा भैया क्या, मैं लेके आऊंगा शीट ऑफ पेपर, ठीक है, आई विल टेक अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, मैं एक शीट ऑफ पेपर को लेके आया भाई, शीट ऑफ पेपर को लेके आया भाई, ठीक है, शीट ऑफ पेपर को लेके आया मैं। अब इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर उठा के मैंने इसको क्या करा, इसको उठा के मैंने शीट ऑफ पेपर के ऊपर उठा के इसको क्या करूंगा मैं, इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर घुमा के, इसके ऊपर ऐसे करके घुमाऊंगा मैं और इसके ऊपर ठप्पा मारूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है भाई आपका क्या कहते हैं भाई, इसके ऊपर मैं दबा दूंगा रख के, तो इससे क्या होगा, ये मिरर इमेज इसके ऊपर एज आ ओरिजिनल इमेज के तौर पे छप जाएगी। तो ये है भैया हमारा क्या, ये है हमारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम। या सर जी वहां पे नोट्स दे दिया करो, कहाँ पे नोट्स दे दिया करो, ओके हाँ चलो। अब जो होता है यहाँ पे बुक्स तो प्रिंट हो रही थी यही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम के जरिए, लेकिन अब चाइना ने इंट्रोड्यूस करता है क्या, चाइना इंट्रोड्यूस करता है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वही आज के जो हमारे नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है, फर्स्टली चाइना में इंट्रोड्यूस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स की हायरिंग के लिए, ठीक है। इनकी टेक्स्ट बुक्स को प्रोड्यूस करना होता है भैया लार्ज नंबर्स पे। अब तक तो वुड ब्लॉक ही सिस्टम चल रहा था, अब देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये तुमने जो होता है वो कोट सुन रखा होगा कि आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होता है। अब जब ये चीज चाइना में आती है कि चाइना क्या करता है, चाइना जो होता है वो आपका कैसा करता है, चाइना इंट्रोड्यूसेस द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाइना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करता है। अब जब चाइना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, हेलो भी सिमरन कौरी बच्चा वेलकम, जब चाइना सिविल, वेलकम टू द क्लास, न्यू स्टूडेंट वेलकम बच्चा वेलकम। तो चाइना जो होता है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। अभी तक जो होता है ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम एकदम मस्त चल रहा था, कोई परेशानी की बात नहीं थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम में, क्योंकि भैया सब चीजें बढ़िया से प्रिंट हो रही थी, सब चीजें अच्छे से चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब ये आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन होता है तो भैया यहाँ पे जो होता है बुक की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही लार्ज नंबर में, ठीक है। आप प्रिंट को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस में क्या कहते हैं, इस तरीके से प्रिंट करना बुक्स को, ये अब कोई भी जो होता है वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। या अब जो होता है जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब ब्यूरोक्रेट्स के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट एज चाइना और इंट्रोड्यूस दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई चली गई। प्रिंट को सिर्फ और सिर्फ अब स्कॉलर्स तक और ऑफिशियल्स तक ही जो होता है कन्फाइन नहीं रह गया था प्रिंट। हेलो भैया अविनाश कुमार, आप जो होता है प्रिंट क्या कहते हैं, मर्चेंट्स, ये सारे के सारे लोग भैया प्रिंट का फुल एंड फुल इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या कहते हैं रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी का पार्ट बन गया था। सारी की सारी रिच वुमेन ने अपनी खुद की पोएट्री, प्लेग्स, ये सारी की सारी आपकी, हाँ ये सारी की सारी आपकी जो होता है वो चीजें करना चालू करती थी। अब जो होता है धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भैया मैकेनिकल टूल्स का भी इस्तेमाल होने लग रहा है प्रिंट में। लेकिन अब प्रिंट आता है जापान में, जापान में प्रिंट आता है। जापान में जो होता है कौन लेके आता है प्रिंट, जापान में लेके आते हैं भैया बुद्धिस्ट मिशनरीज, जापान, चाइना से आते हैं जापान, वो लोग अपने साथ में क्या कहते हैं भैया आपका प्रिंट वगैरह लेके आते हैं। अब प्रिंटिंग जापान में चालू होती है 768 से 770 एडी के आसपास के बाद में। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ये वाली जो डायमंड सूत्र है ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जो कि प्रिंट हुई है एडी 868 में, ठीक है। या सर नोट दे दीजिए, ये वाला नोट्स मिल जाएगा, आई विल शेयर दी लिंक, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, जब जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ये नोट्स तुमको मिल जाएगा। अब
भैया जो होता है ये बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके आते हैं आपके, हाँ बुद्धिस्ट मिशनरीज जो होता है वो लेके आते हैं भैया क्या कहते हैं चाइना से जापान में, और पहली बुक प्रिंट होती है डायमंड सूत्र। अब जो होता है ये क्या कहते हैं प्रिंट आपका पहुंचता है यूरोप। प्रिंट जब यूरोप पहुंचता है तो यूरोप में भी डिमांड धीरे धीरे भैया जब लोगों को पता चलता है ऐसी ऐसी बुक्स मिल रही हैं तो जो होता है डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है। यूरोप में कौन लेके आता है, यूरोप में एक इटालियन ट्रैवलर होता है दैट इज मार्को पोलो, जो अपने साथ में क्या कहते हैं भैया ये प्रिंट की टेक्नोलॉजी और इसको कैसे करके भैया प्रिंटिंग करी जाती है ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को अपने साथ में लेके आता है, ठीक है। या सर इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ था प्रिंट का कल्चर, क्योंकि इंडिया उतने टाइम पे इतना ज्यादा डेवलप नहीं था कि जितनी ज्यादा डेवलप ये सारी की सारी कंट्रीज थी। लेकिन अब जो होता है यूरोप में प्रिंट पहुंच गया था, यूरोप में भी वही हैंड रिटन वाला प्रिंट पहुंचा था, वही जो होता है आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम वाला प्रिंट पहुंचा था। लेकिन अब जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम वाली जो चीज थी ना वो आपकी क्या कहते हैं वो अब उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं हो रही थी, वो जब उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं रह गई थी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और लोगों को वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम। अब ये जब होता है एक आदमी आता है भैया यहाँ पे निकल के जिसका नाम है जॉनस गुटनबर्ग। ये कौन है भैया, ये है जॉनस गुटनबर्ग। जॉनस गुटनबर्ग भैया अपना एक नया आइडिया के साथ लेके आते हैं निकल के कि भैया मैं प्रिंटिंग प्रेस बना दूंगा। अब ये अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। इनकी प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया सुनोगे, इनका प्रिंटिंग प्रेस कैसे काम करता है। ये थे भैया क्या, ये स्टोन पॉलिशर थे, ये स्टोन पॉलिशर थे। अब ये जो स्टोन पॉलिशर थे इन्होंने कहा कि देखो वुड ब्लॉक्स को एक एक करके दबाने में बहुत लगता है टाइम, ठीक है। एक एक वुड ब्लॉक्स को दबाने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम। मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो होता है ऊपर एक फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। मैं ऊपर एक फ्रेम बनाता हूं और इस फ्रेम में से एक मैं क्या करूंगा, एक क्या कहते हैं एक आपका स्क्रू इस फ्रेम में मैं पूरा का पूरा टाइट कर दूंगा, एक स्क्रू, ठीक है। अब ये जो स्क्रू है ना, ये जो स्क्रू है ये नीचे भी निकलेगा, ये स्क्रू नीचे निकलेगा, ठीक है। हाँ सर ये स्क्रू नीचे भी निकलेगा। अब इस स्क्रू पे ये जो स्क्रू है जनाब, ये स्क्रू जो आ रहा है नीचे, ठीक है, ये स्क्रू जो आ रहा है नीचे, इसी स्क्रू पे मैं क्या करूंगा, इसी स्क्रू पे मैं एक हैंडल बना दूंगा, ठीक है। एक हैंडल इसी तरीके से मैं इस स्क्रू के ऊपर बना दूंगा जिसे लोग पकड़ के घुमा सकेंगे, ठीक है। ये मान लो ये बन गया हैंडल जिससे इस स्क्रू को टाइट वगैरह किया जा सकता है, ओके। हाँ सब प्री बोर्ड होने वाला है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई, नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब नीचे इसी उसमें मैं एक लगाऊंगा क्या कहते हैं पूरा का पूरा एक फ्रेम, एक लगाऊंगा मैं इसी उसमें पूरा का पूरा एक फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, इस फ्रेम के अंदर आपका ये फ्रेम को अगर मैं दिखाऊं ये फ्रेम कैसा दिखता था अंदर से, तो इस फ्रेम के अंदर ये जो फ्रेम है मेन अंदर का, इस फ्रेम के अंदर जब इस फ्रेम के अंदर सारे के सारे जितने भी लेटर्स थे उनको अरेंज कर दिया जाता था। जैसे कि भैया क्या कहते हैं कैसे लेटर्स को अरेंज करा जाता था, आपका लेटर्स को अरेंज करा जाता था मिरर इमेजेस में, ठीक है। लेटर को अरेंज करा जाता था भैया कैसे, लेटर को अरेंज करा जाता था आपका मिरर इमेजेस में। देखो मैं टाइप कर रहा हूं ये मिरर इमेज है, ठीक है। ओके मैं जो लिख रहा हूं ये मिरर इमेज है। अगर आप मिरर इमेज में लिख सकते हो तो मेरे को बताओ, उल्टा लिख सकते हो? परफेक्ट मिरर इमेज में लिख रहा हूं। ऐसे करके इसमें सारे के सारे हम क्या करेंगे, सारे के सारे वुड ब्लॉक्स को जो होता है आपका लगा देंगे, ठीक है। अच्छा बताओ मैंने मिरर इमेज में क्या लिखा है, हाँ मिरर इमेज में क्या लिखा है। मिरर इमेज में क्यों लगाते थे भाई, क्योंकि आप इसके ऊपर इसके नीचे हम लगाएंगे क्या, इसके नीचे लगाएंगे पेपर। इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, ये जो है इसके नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है इसके नीचे क्या लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे भैया पेपर। पेपर को लगा के इसके ऊपर दबा देंगे, ठीक है। पेपर लगाएंगे भैया यहाँ पे हमने लगाया पेपर, यहाँ पे हमने लगाया क्या, यहाँ पे हमने क्या लगाया भाई, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया पेपर, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया पेपर, इसको इसके ऊपर दबा दिया। अब ये जो चीज है ये छप जाएगा, ये जो चीज है ये छप जाएगा, ठीक है। या ये चीज जो होता है ये, हाँ भाई बताओ अंकज, बिल्कुल ये चीज जो होता है भैया छप जाएगी। अब जैसे ये जो लिखा है, क्या लिखा है भैया, ये जो लिखा है ये अगर मिरर इमेज में छपे तो मिरर इमेज में इस तरीके से ये छप जाएगा।
इस तरीके से ये पेपर पे छप जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका जॉनेस गुटनबर्ग ने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था। ये देखो बिल्कुल वही सिस्टम है जो मैंने बनाया है। ये देखो, ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये स्क्रू और ये हैंडल वगैरह ये पकड़े हुए है। ये पूरा का पूरा फ्रेम है जिसमें सारे का सारा वर्ड्स होंगे। ये वर्ड्स को इस पेपर के ऊपर रख के दबा दिया जाएगा। तो ये सिस्टम बनाया था जॉनेस गुटनबर्ग ने। एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी सिस्टम था जिससे कि प्रिंटिंग बहुत फास्ट हो गई थी। इन्होंने बाइबल वगैरह को बहुत ही फास्ट वे में, सबसे पहली बुक इन्होंने जो प्रिंट करी है दैट इज बाइबल, ठीक है, बाइबल प्रिंट करी है। अब बाइबल प्रिंट करने के बाद में जो होता है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाइबल, मतलब बाइबल पहले भी प्रिंट हो चुकी थी लेकिन बाइबल को इन्होंने बहुत ही फास्ट वे में प्रिंट करा, बहुत फास्ट वे में इन्होंने प्रिंट करा, ठीक है। या अब जो होता है वो क्या कहते हैं, ये इनकी जो इन्वेंशन थी, इनकी इन्वेंशन पूरी की पूरी हैंड प्रिंटिंग को पूरा का पूरा डिस्प्लेस करके रख देगी। हैंड प्रिंटिंग पूरी तौर पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग जब खत्म हो गई तो उसके बाद में क्या कहते हैं भैया, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह सेटअप होने लगी 1415 से लेके 1515 तक आपकी यूरोप के अंदर। अब जो होता है ये हैंड प्रिंट से लेके मैकेनिकल प्रिंटिंग का शिफ्ट, ये क्या कहलाता है, ये प्रिंट रेवोल्यूशन कहलाता है। सबसे आपका जो होता है वो क्या कहते हैं, मेजर लाइन और एक डेफिनेशन इसके ऊपर डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। इतना आप क्लियर करते हो अपने दिमाग में, ये डेफिनेशन आपसे डेफिनेटली पूछ ली जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अगर है तो बता दो भाई। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज टेल, आगे बढ़े। दिस इज द स्टार्टिंग वन। कोई डाउट इसमें? हाँ भाई अंकज बताओ। हाँ बिल्कुल दो यार एडवाइस, कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों माइंड करूंगा, अगर अच्छी एडवाइस होती तो बिल्कुल माइंड करूंगा यार। तो आपको मेरा एडवाइस पसंद नहीं आया, दे दिया, कहाँ दे दिया भाई, आपकी चैट ही नहीं विजिबल है। रिप्लाई मी, मैं क्या रिप्लाई करूं देखा नहीं? अरे भाई मैंने कहा नहीं देखा, आपका एडवाइस आया ही नहीं, बाकी बच्चों से पूछ लो। प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है, अब ये बात देख लो, ठीक है। प्रिंट रेवोल्यूशन का पूरा इम्पैक्ट ये आता है, लोगों की लाइफ बदलने लगती है। लोगों को नई रीडिंग से जो होता है वो एक लोग जो होता है भाई, हाँ या ओके चलो, लोगों को जो होता है वो क्या कहते हैं भाई, आपकी क्या कहते हैं, ये नई रीडिंग फॉर्म बड़ा पसंद आ रही थी क्योंकि अब बुक्स बहुत ज़्यादा आ रही थी मार्केट में। क्योंकि भाई जैसे कि जैसे आपका, हाँ जैसे कि जैसे भाई गुटनबर्ग की ये प्रिंटिंग प्रेस पूरी की पूरी यूरोप में फेमस होती है। अब ये यूरोप के साथ साथ में आपकी कहाँ कहाँ जाने लगती है, यूरोप के साथ साथ में ये आपकी बाहर भी निकलने लगती है, देश से बाहर भी आपकी इस तरीके की, ये जो गुटनबर्ग की आपकी प्रिंटिंग प्रेस है ये देश के बाहर तक जाने लगती है, वेरियस कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। वेरियस कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाती है। मार्केट्स की बुक्स का कॉस्ट बड़ा रिड्यूस हो जाता है, मार्केट्स जो होता है बुक से भर जाता है और ये एवर ग्रोइंग रीडरशिप का एक क्या कहते हैं लूप क्रिएट कर देता है। लोग जो होता है अब क्या कहते हैं भैया, बड़ा ही शौक से इसको पढ़ने लगते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले बुक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, लेकिन भैया ये ट्रांजिशन जब आता है प्रिंट रेवोल्यूशन का, बुक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल और आपकी अफोर्डेबल बन जाती हैं। अब जो होता है भैया जब ये चीजें होती हैं तो लोग डिबेट वगैरह भी चालू कर देते हैं। प्रिंट एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कर देता है आपका डिबेट्स का, ठीक है, जहां पर डिबेट्स होती हैं किस किस टॉपिक्स पे, हर टॉपिक्स पे डिबेट होती हैं। इवन रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर भी डिबेट्स होना चालू हो जाती हैं कि भैया रिलीजियस टॉपिक्स पे, रिलीजियस प्रेज्यूसेस पे, रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपकी डिबेट्स होना चालू हो जाती हैं कि भैया ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। अब जो होता है यहाँ पे सबसे पहले जो रिबेलियस रिफॉर्मर्स आते हैं जो ये देखते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई जिया शर्मा। हाँ देखो
अब जो होता है भाई क्या कहते हैं, यहाँ पे जो होता है भैया आपके रिबेलियस रिफॉर्मर आने चालू हो जाते हैं। मतलब वो लोग जो कि आपके क्या कहते हैं भैया, आपके जो आपकी मतलब एक रीति रिवाज जो पूरी सोसाइटी में चल रही है उसके खिलाफ जो लोग बात करते हैं, वो जैसे कि एक आते हैं भैया मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर क्या लिखते हैं, मार्टिन लूथर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है 95 थीसिस। ये रोमन कैथोलिक चर्च को टारगेट करते हैं इस बुक के अंदर, और ये जो होता है बुक इतनी ज्यादा बिकती है कि चर्च के खिलाफ जो होता है भैया आपका, हेलो भी वर्षा वेलकम बैक, या चर्च के खिलाफ जो होता है एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू हो जाता है। अब जो होता है यहाँ पे इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है हमें, जैसे कि 16th सेंचुरी की बात है, एक मुनाइचो करके या मुनाइको बिस्कुट करके एक लड़का था, और ये अपनी लोकेलिटी में रहने वाला था, सारी की सारी आपकी लोकेलिटी में रह के सारी की सारी बुक्स वगैरह पढ़ा करता था। उसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट कर लिया अपने तरीके से, और जो होता है एक नया व्यू बना लिया गॉड का और उसकी क्रिएशन का, जो कि उसने जो होता है वो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ बातें करना चालू कर दी कि भैया ये लोग जो बताते हैं, ये जो इनका बिलीफ है ये सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपकी क्या कहते हैं सही चीज है। या अब जो होता है मोनाइको को ये लोग पकड़ते हैं रोमन कैथोलिक चर्च वाले, और अल्टीमेटली इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम से जो होता है सारी की सारी आपके इंडेक्स जितने भी प्रोबेटेड बुक्स हैं वही जो होता है उसका इंडेक्स वगैरह बना कर रखने लगता है। लोगों के अंदर अभी की ये मेनिया जैसा बन जाता है, मतलब जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं आपका ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का मेनिया है, ऑफलाइन गेमिंग का मेनिया है, लोग जो होता है खेलते हैं, फुटबॉल मेनिया है तो फुटबॉल खेलते हैं लोग, ऐसे ही रीडिंग मेनिया बन जाता है मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप में, क्योंकि अब लिटरेसी रेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, या आई डोंट नो भाई अंकज कुमार, आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब जो होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप में आपके लिटरेसी रेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है 17 एंड 19 सेंचुरी में। देखो जब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी बुक्स बिकती हैं, समझ रहे हो, जब लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बुक्स जो होता है भैया आपकी नहीं बिकेंगी। ठीक है, सिंपल एज दैट है। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तभी बुक्स को वो खरीदते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, और अगर लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपकी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट होगी तो बुक्स आपकी नहीं बिकेंगी। अब मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप्स में लिटरेसी रेट ऊपर चला जाता है 17 एंड 18 सेंचुरी में। अब जब ये होता है स्कूल्स के अंदर ये सारी की सारी जगहों पे आपका क्या होता है बुक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। अब क्या कहते हैं रीडिंग जो होता है वो मेनली बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट के अलावा भी अलग अलग फॉर्म्स में चला जाता है, अलग अलग जॉनर्स में जो होता है बुक्स आने लगती हैं, जैसे कि भैया करंट अफेयर्स वगैरह की भी बुक्स आना चालू हो जाती हैं। ठीक है, हाँ ओके अब जो होता है जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स भी ये सारी की सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं रिलेटेड टू वॉर्स, ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स, और जो होता है अदर प्लेसेस में जैसे कि भैया आइजैक न्यूटन वगैरह की भी। हाँ, अब जैसे जो होता है भैया आइजैक न्यूटन वगैरह की भी डिस्कवरीज जो होता है वो पब्लिश होने लगती हैं साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स भी निकल के आती हैं जो पूरी की पूरी हर इंसान की आइडियोलॉजी बदल के रख देती हैं, जैसे कि एक आदमी था ल्यू सेबेस्टियन मैसियर, ये जो होता है एक नोवेलिस्ट थे 18 सेंचुरी के। इन्होंने क्या कह दिया फ्रांस के अंदर कह दिया कि भैया प्रिंटिंग प्रेस वो पावरफुल इंजन है, प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन जो कि प्रोग्रेस और पब्लिक ओपिनियन का है, जो कि डेस्पोटिज्म को अवे कर देगा। डेस्पोटिज्म क्या होता है, यू नो इट। यस भाई, नाउ योर मैसेज इज विजिबल अंकज कुमार। कोई ऐसा वर्ड ना लिखिएगा जो ब्लॉक्ड वर्ड्स में हो, तो वो वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं यूज द वर्ड विच इज अलाउड। ठीक है, वो वर्ड मत इस्तेमाल करो जो ब्लॉक्ड हो, तो तुम्हारा मैसेज अल्टीमेटली शो ही नहीं करेगा। ठीक है, हाँ चलो अब जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं भैया आपका ये बड़े बड़े जो होता है नॉवेलिस्ट ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भैया प्रिंट कल्चर का रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भैया प्रिंट कल्चर का रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है क्या, प्रिंट कल्चर ने जो होता है वो आइडियाज को सामने रखा लोगों के। प्रिंट कल्चर मेनली वो सारे के सारे आइडियाज को जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज थे, जो कि आम लोगों के आइडियाज थे, और लोग जो होता है उस टाइम पे किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना को देखते थे, किस तरीके से वो जो होता है आपका
हाँ, किस तरीके से वो जो होता है नेशनलिज्म की भावना को देखते थे, किस तरीके से जो होता है वो डेमोक्रेसी की भावना को देखते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होता है सामने निकल के आती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब वो लोग आपका प्रिंट कल्चर का एक सही तरीके से आपका इस्तेमाल करते हैं। या अब जो होता है ये सारी की सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं। प्रिंट जो होता है एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज़ वगैरह को भी पॉपुलराइज कर देता है। पॉपुलराइजेशन के साथ साथ में क्या होता है भैया, पॉपुलराइजेशन के साथ साथ में आपका जब ये आइडियाज पॉपुलराइज होते हैं तो नया डायलॉग, नई डिबेट्स वगैरह होता है। या ऐप के ऊपर नोट्स का लिंक शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। ऐप के ऊपर बच्चा मैं लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे से तुम नोट सारे के सारे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एसएसटी के, साइंस वगैरह के भी मेरे नोट्स हैं क्लास 10th के लिए। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, तुम उसको अपने उसमें सेव कर लो। सिंपल सीधी बात है, ये लिंक पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे A to Z। यहाँ पे तुम्हें सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। ओके चलो, यहाँ पे साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के सबके नोट्स वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो, अब जो होता है प्रिंट ने एक नया डिबेट वगैरह का भी कल्चर बना दिया था। लोग आपस में क्या कहते हैं, डिबेट्स वगैरह कर रहे हैं। 19वीं सेंचुरी तक आते आते ओके हाँ, 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या होता है भैया, 19वीं सेंचुरी तक आते आते आपका प्रिंट और ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है। 19वीं सेंचुरी तक जब आता है, या अब जो होता है 19वीं सेंचुरी आती है, तो 19वीं सेंचुरी में भैया लार्ज नंबर ऑफ नए रीडर्स जो कि बच्चे और वुमेन और वर्कर्स होते हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा अप जा चुका था भैया, मास लिटरेसी थी, लोगों को पढ़ना लिखना आता था। अब लोग जो होता है वो आराम से बैठ के खाली टाइम में, देखो जैसे वुमेन्स का घर का काम निपट गया आपने, अब वो जो होता है उनके पास में जितना भी खाली टाइम है, दे आर जस्ट सिटिंग एंड रीडिंग द बुक्स। ओके, वो आराम से बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी। साथ साथ में भैया आपका चिल्ड्रंस प्रेस सेटअप हो गई थी फ्रांस के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए सारा का सारा लिटरेचर वगैरह बनाया करती थी। ट्रेडिशनल फोक टेल्स को भैया, जो कि ग्रिम ब्रदर्स ने बनाई थी जर्मनी में, उसको जो होता है इकट्ठा करा गया और एक जो होता है नया फॉर्म दी गई। अब जो होता है वुमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर्स बन जाती हैं एज वेल एज राइटर्स। मैगजीन्स जो होता है पब्लिश होने लगती हैं, स्पेशली जो कि डेडिकेटेड थी वुमेन्स के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि भैया आपकी क्या कहते हैं, कैसे करके खाना बनाना है, ऐसी मैगजीन्स। अच्छा खाना कैसे बनाना है, इसकी मैगजीन्स, ठीक है। और जो होता है एक अच्छा हाउस कीपिंग कैसे करना है, इसकी मैगजीन्स। हाउस को डेकोरेट कैसे करना है, इसकी मैगजीन्स वगैरह। 19वीं सेंचुरी तक आते आते लाइब्रेरीज चालू हो जाती हैं। लाइब्रेरीज में अब लोग जाके अपने लिए बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, मतलब बुक्स वगैरह इशू वगैरह करा सकते हैं। या यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। बढ़ाओ फटाफट से। कोई डाउट, कोई डाउट? अरे यार बताओ भाई। कोई डाउट, कोई डाउट? अरे यार बताओ। ओके, कोई डाउट नहीं है सभी लोगों को। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जो होता है प्रिंटिंग के अंदर फर्दर इनोवेशंस वगैरह भी आना चालू हो जाती हैं। जस्ट लाइक कि कैसे इनोवेशंस, कैसे इनोवेशंस है, इनोवेशन जस्ट लाइक कि भैया जो होता है यहाँ पे नई नई प्रिंटिंग प्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। मतलब कैसी सब प्रिंटिंग प्रेसेस नई नई डेवलप हो जाती हैं, देखो इस तरीके की प्रिंटिंग प्रेसेस डेवलप हो जाती हैं कि अब जो होता है वो पावर ड्रिवन है, ठीक है। पावर ड्रिवन है मतलब जो होता है भाई वो अब पावर से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, पावर ड्रिवन है, सिलेंड्रिकल प्रेसेस है। अब जो होता है रिचार्ड एम इसको जो होता है मेनली डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है? रिचार्ड एम।
कौन डेवलप कर रहा है इनको? रिचार्ड है, जो कि पार्टिकुलरली प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे जो होता है ये कलर 6 कलर्स एट अ टाइम को प्रिंट करने में फुली कैपेबल है। अब बाय द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ जाती हैं जो कि प्रिंटिंग और तेज कर देती हैं। यहाँ पे जो होता है प्रिंटिंग का मेथड इंप्रूव हो जाता है। इंडिया की बात करी जाए, इंडिया में कैसे करके चीजें चली। देखो इंडिया की अगर तुम बात करो तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से इंडिया में क्या चलती थी? इंडिया में चलती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाऊं कैसी होती हैं? ये हैं आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दिस इज द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाते हैं हम। ये है इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स। काय पे है ये लिखी हुई है? पाम लीव्स से बनाया गया है, ये उसके ऊपर लिखी हुई है। कालिदास के दो हैं ये, सॉरी ये बुद्धिस्ट वो हैं, बुद्धिस्ट आपके बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं। मेरे को लगा कालिदास के दोहे भी ऐसे ही हैं। रजत तरंगनी जो लिखी गई है कालिदास की, ये देखो पाम लीव्स के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये देखो। है ये पाम लीव्स के ऊपर, ये पत्तों के ऊपर बनाए गए हैं, देख रहे हो? पत्तों के ऊपर ये है सारी की सारी। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट चला करती थी इंडिया में एज ऑफ प्रिंट से पहले। अब जब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट चला करती थी तो यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन था ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, ठीक है। संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, हर लैंग्वेजेस में जो होता है हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं इंडिया में। अब जो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो होता है वो पाम लीव्स वगैरह पे कॉपी करा जाता था, हैंडमेड पेपर वगैरह पे कॉपी करा जाता था। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन है ये इंडिया में तब तक चलता है जब तक कि प्रिंट नहीं आता इंडिया में। गुड इवनिंग भैया गेम, क्या हाल है? प्रिंट आता है इंडिया में 16th सेंचुरी में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आती है जो कि गोवा में आती है, ठीक है। यहाँ पे पोर्टुगीज मिशनरीज और कैथोलिक प्रेस्ट जो होता है ये लोग लेके आते हैं आपका प्रिंटिंग। फर्स्ट तमिल बुक्स जो होता है वो आती है आपकी, ठीक है, समझ रहे हो? फर्स्ट तमिल बुक, फर्स्ट तमिल बुक जो होता है वो आती है आपकी, क्या कहते हैं, निकल के जो फर्स्ट प्रिंटेड होती है। और उसके साथ साथ में कुछ मलयालम वगैरह की भी बुक्स प्रिंट करी जाती हैं। हाँ, अब जो होता है इंग्लिश प्रेस ग्रो हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब इंग्लिश लोग आते हैं, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, उनकी प्रेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की जो होता है प्रेस जो होता है आती है। और यहाँ से ये लोग एक वीकली मैगजीन वगैरह निकालना चालू करते हैं जिसका नाम होता है द बंगाल गैजेट। जिसको एडिट कौन करता था? जिसको एडिट करते थे जेम्स ऑगस्टस हाइकी। जेम्स ऑगस्टस हाइकी इस मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे उस टाइम पे। एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश किया जाता था हाइकी के द्वारा। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में बात करा करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में बात करा करते थे। तो उसी तरीके से इनकी ये सारी की सारी चीज़ें चला करती थी। अब जो होता है बाय द 18th सेंचुरी आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह भी इंडिया में अवेलेबल हो गए प्रिंट होने के लिए। रिलीजियस रिफॉर्म्स आना चालू हो गई। लोगों ने जो होता है वो आपकी चीज़ों को, जैसे कि फ्रांस वगैरह में हुआ था वैसे लोगों ने इंडिया में भी ये सारी की सारी चीज़ें करना चालू कर दी। जैसे कि भैया नए नए आइडियाज़ इमर्ज हुए, इंट्रेंस कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई कभी कभी सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। जैसे भैया हिंदू एक ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था जिसे हम विडो इम्युलेशन या सती प्रथा कहते थे। सती प्रथा यानी कि हिंदूज के अंदर क्या प्रथा थी पहले कि भाई जो विडोड है तो वो अपने आपके क्या कहते हैं हस्बैंड के साथ में वो भी लाइफ बर्न कर लेगी, ठीक है, अपने आप को। तो मतलब जस्ट लाइक अ सुसाइड। तो वो प्रीस्टहुड या आइडोलेट्री ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर जो होता है चीज़ें हो रही थी। लेकिन राजा राम मोहन रॉय आपका 1821 में पब्लिश करते हैं संवाद कामोदय। और ये संवाद कामोदय के अंदर इसको बहुत बुरी तरीके से जो होता है वो आपका
इसको जो होता है काउंटर करते हैं। और इन 1922 दो पर्शियन न्यूज़पेपर जामे जहां नामा और शमशुल अखबार ये सारे के सारे प्रिंट होना चालू हो जाते हैं। कुछ साल गुजरते हैं, गुजराती पेपर, बॉम्बे समाचार ये सब स्टैब्लिश हो जाता है। ये जो प्रिंट है ये लोगों को रिलीजियस टेक्सेस हिंदूज में जैसे जो होता है स्पेशली वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वगैरह को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, न्यू फॉर्म्स आती हैं पब्लिशर्स में। अब लोगों के लिए जो होता है विजुअल आपका इनपुट भी इस्टेब्लिश किया जाने लगा। जैसे आप बुक्स के अंदर क्या हुआ, बुक्स के अंदर आपकी विजुअली पिक्चर्स वगैरह को भी प्रिंट किया जाने लगा कि हाँ पिक्चर्स वगैरह आपकी प्रिंटेड हो रही हैं। ओके, बुक्स के अंदर अब वगैरह आपकी पिक्चर्स वगैरह भी आपकी प्रिंट होने लगी एज टेक्स्ट्स को छोड़ के। अच्छा, ये जो पिक्चर्स वाला है, ठीक है, ये जो पिक्चर्स वाला पार्ट है, पिक्चर वाला पार्ट अगर मैं कहूँ कि पिक्चर्स सबसे पहले कहाँ से प्रिंट होना चालू हुई हैं, पिक्चर्स जो होता है आपकी प्रिंट होना चालू हो गई थी आपकी फ्रांस के टाइम से ही। ठीक है, फ्रांस में ही जब ये प्रिंट वगैरह था तो फ्रांस से ही आपकी ये पिक्चर्स वगैरह का प्रिंट होना चालू हो गया था कि ठीक है वहाँ पे जो होता है बुक खाली नहीं छोड़ी जाएगी, मतलब इन द सेंस ऑफ कि बुक में पिक्चर जरूर डालेंगे, मतलब बुक एक अच्छी तौर पे मतलब रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, बुक कैसी होनी चाहिए, बुक रीडेबल होनी चाहिए। बुक मतलब ऐसी ना हो यार कि लोगों को पढ़ते टाइम बड़ा ही बोरियत वैसी आए, तो बुक ऐसी होनी चाहिए विच इज रीडेबल। ठीक है, या अब बुक अगर रीडेबल होगी तो बुक जो होता है वो बिकेगी भी ज़्यादा। तो ये चीज़ फ्रांस से ही इंट्रोड्यूस हो गई थी कि भैया हमें जो होता है बुक के अंदर क्या करना है, हमें जो होता है बुक के अंदर पिक्चर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना है। और वही इंडिया में आते आते, हेलो भैया मनीष क्या हाल है, वही इंडिया में आते आते जो होता है वही चीज़ हमें इंडियन आपकी हर चीज़ में देखने को मिलने लगती है। अब जो होता है हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने को हमें देखने को मिलता है कि भैया नई नई फॉर्म्स के साथ साथ में जो होता है नया विजुअल कल्चर वगैरह भी आ गया। वुमेन है ना, प्रिंट की बात करें इंडिया में जो होता है एक थोड़ा सा अलग सा हमें वो देखने को मिलता है कि भैया वुमेन को किस तरीके से प्रिंट को अलाउड वगैरह किया जाता था, नहीं किया जाता था। देखो, वुमेन रीडिंग को हमें देखने को मिलता है इंडिया में कुछ वुमेन राइटर्स वगैरह भी हैं। अच्छा, अगर नाम वुमेन राइटर्स का तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क मेरे को कमेंट में जरूर बताना। होमवर्क ये है कि भाई वुमेन राइटर्स का नाम बताना है तुमको। वुमेन राइटर्स का नाम बताना है एनसीईआरटी से ढूंढ के। टेल मी द राइटर्स, वुमेन राइटर्स नेम फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ढूंढ के लाना नाम और वो नाम बताना मेरे को कौन कौन सी, कल बता देना या आज ही इसी में कमेंट सेक्शन में खूब भर भर के डाल देना। ठीक है, स्पैम कर देना कि भैया जो होता है वुमेन राइटर्स कौन सी हैं, उनको जो होता है हमें आइडेंटिफाई करना है और वही स्पैम करके तुम लोग मेरे को बताओगे कि हाँ सर दीज आर दी वुमेन राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है चीज़ें आप लोग करोगे होमवर्क वगैरह में। ठीक है, अब जो होता है प्रिंट और पुअर पीपल की बात करी जाती है। ठीक है, या अब जो होता है भैया क्या कहते हैं यहाँ पे वुमेन है ना प्रिंट का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया। जैसे कि कंजर्वेटिव हिंदूज वगैरह थे वो बिलीव करते थे कि भैया जो लिटरेट गर्ल होगी वो विडोड हो जाएगी, उसकी शादी टूट जाएगी। मुस्लिम्स को ऑन द अदर हैंड ये था कि भैया जो होता है वो गर्ल वगैरह क्या होगी, करप्टेड हो जाएगी भाई रोमांसेस वगैरह को पढ़ के। ठीक है, या ओके चलो, अब जो होता है सोशल रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं और प्रिंट पुअर लोगों के बीच में भी चलने लगता है क्योंकि चीफ बुक्स वगैरह प्रिंट होना चालू हो जाती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह आती हैं और क्या कहते हैं लेट 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कास्टिज्म वगैरह के ऊपर भी चीज़ें चालू हो गई हैं प्रिंट के अंदर। अब जब प्रिंट आपकी इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाता है तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाता है तो भैया वहाँ पे जो होता है वो लोग लगा देते हैं इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर लगा देते हैं भैया वो लोग सेंसरशिप। सेंसरशिप एक कंसर्न नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मतलब जो होता है अगर कहा जाए कि सेंसरशिप वाज अ कंसर्न, नहीं, सेंसरशिप वाज नॉट अ कंसर्न इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपका एक ऐसे करके रेगुलेशंस पास करे थे जो कि कहा जाता है जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को पूरी तरीके से छीन लेता है। प्रेस अब अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, दे हैव टू जो होता है भैया आपका हर चीज उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट के फेवर में ही प्रिंट करना पड़ेगी। लेकिन इनकी ये चीज़ें रुकती नहीं है और जितने ज़्यादा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स होते हैं वो ग्रो करते ही चले जाते हैं। पंजाब रेवोल्यूशनरीज डिपार्टेड होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो होता है वो क्या कहते हैं इनके बारे में लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती हैं और यहाँ पे आपका प्रिंट का चैप्टर एंड होता है। कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट हो बताओ भैया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में
ये है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस जिसका हम लोग इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। हाँ, कल यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कराएंगे आपको क्या, कल यहाँ पे हमने जैसे आज क्लास 9 के लिए हमने हिस्ट्रीज के एमसीक्यूज कराए हैं, ऐसे कल तो हमारे क्लास 10 के लिए हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री के एमसीक्यूज वगैरह लेके आएंगे। और फिर परसों से हमारी क्या चालू हो जाएगी, परसों से वी विल स्टार्ट विद दी आपका फॉर या परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया क्या, परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी पोर्शन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल होगा भैया आपका क्या, कल होगा आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन। नोट्स का लिंक मैंने सारे नोट्स का लिंक दे दिया है, ठीक है। अरे यार कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, जाओ यूट्यूब पे और सर्च करो SST नोट्स, ठीक है, ऐसे ही सर्च मार लो। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, सीधा पहुंच जाओ, कहाँ सीधा पहुंच जाओ यहाँ। बेस्ट SST नोट्स सारे के सारे नोट्स हैं, ठीक है। वो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई, कहाँ गया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड के नोट्स नहीं डाले, ग्लोबल वर्ल्ड के भी डल चुके हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड ये रहा, मैक्सिमम में डाल चुका हूं चैप्टर्स के। कोई डाउट हो बताओ भाई। कोई डाउट? ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, कल मिलेंगे आपसे, और कल जो होता है आई विल डू दी एमसीक्यूज वाला पोर्शन फॉर फुल SST हिस्ट्री, सॉरी फुल हिस्ट्री। तो कल भैया हिस्ट्री रिवाइज करके आना, ठीक है, सारे के सारे वन शॉट देख के आना ना भाई, पनीर खाने के लिए नहीं आ रहा, सिर्फ इतनी दूर चल के कुछ और जो होता है अगर बना होता। चलो ठीक है, फिलहाल मिलते हैं आपसे कल, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस नाइट, और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही मचा।